एक इसमें सिंप्लीफिकेशन में आ जाती है चीज सब्जंक्टिव। ये होती है स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, particularly in subordinate clause to talk about unreal situation या फिर things that are possible। इतना मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता इसके लिए जितना कि यूसेज होता है। डिजायरेबल और इमेजिनेटिव सब्जेक्टिव जब भी होगा क्या होती है, बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब irrespective ऑफ द नंबर और टेंस ऑफ द क्लॉज और सब्जेक्ट। हम ये दो मॉडिफिकेशन करते हैं किसी भी वर्ब में, फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस और नंबर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्टिव वो वर्ब होती है जो बेस फॉर्म में रहती है हमेशा। बेस फॉर्म मतलब एज इट इज, ओरिजिनल फॉर्म में। ओरिजिनल फॉर्म भी बेस फॉर्म क्या होती है, तो प्लूरल फॉर्म होती है जब भी, जैसे ये प्ले, तो प्ले कैन बी यूज्ड एज सब्जंक्टिव, लेकिन प्लेइंग, प्लेज, प्लेड ये कभी भी सब्जंक्टिव नहीं हो सकती। तो बेस फॉर्म में जो वर्ब होगी और वो जब उस सेंटेंस के सब्जेक्ट से किसी तरह से अफेक्टेड ना हो, मॉडिफाई ना हो, या उस क्लॉज के टेंस से, या फिर अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में है, ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगी है, तो वो मेन क्लॉज के टेंस से अफेक्टेड ना हो, तो वहां पर क्या होगा, उसको कहते हैं सब्जेक्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और द टेंस ऑफ द मेन क्लॉज। कुछ फर्क नहीं पड़ता इस वर्ब पर, ना तो मेन क्लॉज के टेंस का कोई फर्क पड़ता, ना ही सब्जेक्ट के नंबर का फर्क पड़ता। ये उसके साथ किसी के साथ अग्रीमेंट में नहीं होती। इट इज नॉट इन अग्रीमेंट विद, नॉट इन अग्रीमेंट विद द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और टेंस ऑफ द मेन क्लॉज। इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और स्पेशल फॉर्म क्या है, स्पेशल यूसेज, स्पेशल यूसेज ऑफ द वर्ब इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरी बात क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही पाई जाएगी हमेशा। ये सब्जंक्टिव की एग्जिस्टेंस कहाँ पे आती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगी। दूसरी चीज क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में आने के बावजूद ना तो उस पे उस क्लॉज के सब्जेक्ट का कोई फर्क पड़ेगा नंबर का, और ना ही मेन क्लॉज के टेंस का कोई उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, वो अपनी बेस फॉर्म में ही रहेगी। ठीक, तो स्पेशल फॉर्म होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में पाई जाती है ये। और किसके लिए, समटाइम्स इस इट टॉक्स अबाउट unreal situation, sometimes it talks about things that are possible, desirable, imaginative। ये मीनिंग को लेकर के ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि इसकी प्लेस को लेकर के और इसके फंक्शन को लेकर के है। अब देखिए इसको, यानी कि बेस फॉर्म ही रहेगी। कुछ इसमें ना तो एस, ई एस, ई डी, ई एन, आई एन जी कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे इफ आई वर अ किंग, अब इफ आई वर, आई के साथ नॉर्मली वॉज लगाते हो। इफ शी वर, शी के साथ भी वर लगा दिया, ही के साथ भी वर लगा दिया, दे के साथ भी वर लगा दिया, हर किसी के साथ में वर लगाया है। तो ये वाली क्लॉज, अब ये है कौन सी, आपको पता ही है कि इफ से स्टार्ट होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही हो गई है, अनरियल सिचुएशन को शो कर रहा है। इफ आई वर ए किंग मतलब आई एम नॉट ए किंग, तो अनरियल सिचुएशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये वर ही रहेगा, चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो एक तो ये वर्ब, इसको अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, और ऑप्शन में एक ऑप्शन सब्जेक्टिव हो, तो वही आंसर है। बाकी आपको वर्ब दे रखी होगी, ऑक्सिलरी दे रखी होगी, कंफ्यूज करने के लिए आपको लगेगा, लेकिन जो पूछना चाह रहे हैं वो सब्जेक्टिव ही पूछना चाह रहे हैं, अगर वो ऑप्शन में दिया हुआ है तब बेस फॉर्म प्रेजेंट में ही आ पाएगी। शी, सी, दे, सी। अब दे के साथ भी सी, शी के साथ भी सी, ही के साथ भी हैव, दे के साथ भी हैव। और एक दूसरी होती है फॉर्म ऑफ बी। बी में दो चीजें ही सब्जेक्टिव होंगी, या तो बी खुद या फिर वर्ब। वर्ब बी की दो वर्ब से ही सब्जेक्टिव हो सकती हैं, या तो बी खुद या वर्ब, इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्टिव हो सकती है। इज, एम, आर, वॉज कोई सब्जेक्टिव नहीं होगा अगर वर्ब की ये फॉर्म ऑफ बी, बी की बात करते हैं। वैसे क्या होती है फॉर्म ऑफ बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, और बी, बीइंग, बीन, ये सब। तो यहाँ पे आपको जो सब्जेक्टिव में देखना है वो या तो बी खुद या फिर वर। वर जैसे यहाँ पर बी का एग्जाम्पल देते हैं अभी, इट इज इंपॉर्टेंट दैट
she be present. It is important that she be present when you sign the agreement या papers. तो it is important that she is present. ठीक, तो यहाँ पे आपने be को as it is, ये यहाँ पे आपको पूछा जाए तो क्या है, सब्जंक्टिव। इसके बाद में और एग्जाम्पल आते हैं। द डायरेक्टर ask that he be allowed to advertise for more staff. ऐसे ही I wish it were a holiday, it were Sunday। ऐसे ही कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी आपका सब्जंक्टिव ही यूज होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी आप यूज कर सकते हो, जो यहाँ पे थे ना, इसमें आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी आप यूज कर सकते हो। जैसे गॉड सेव द क्वीन। तो अब यहाँ पे सेव क्या है, सब्जंक्टिव, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। लॉन्ग लिव द किंग, तो यहाँ पे लिव क्या है, सब्जंक्टिव। गॉड बी विद यू, गॉड बी विद यू, तो यहाँ पे बी क्या है, सब्जंक्टिव। ठीक, गॉड फॉरबिड, तो यहाँ पे फॉरबिड क्या है, सब्जंक्टिव। ऐसे आप समझ लीजिए, इफ वी हैव टू पे ₹2000 देन सो बी इट। यहां पर भी बी क्या है, सब्जंक्टिव। बी दैट एज इट मे, बी दैट इट मे, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सब फिक्स्ड है, ये सारे ये एक्सप्रेशन जो है, सो बी इट, बी दैट एज इट मे, या फिर वेदर इट इज और नॉट। whether it is true or not, ये है ना, be that as it may, whether it is true or not। और ये क्या है, so be it, if we have to pay ₹2000 then so be it। देखेंगे और क्या होगा, झेलेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी फिक्स्ड है। if I were a boy followed by मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये अपने आप में भी कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है। जैसे हम यू यूज करें, इफ आई वर किंग अ बर्ड, ठीक, फॉलोड बाय मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये अपने आप में कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, किसके लिए, काश मैं राजा होता। और कंडीशनल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करोगे तो फिर क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इफ आई वर अ किंग आई वुड रूल द वर्ल्ड इन गुड स्पिरिट। तो इस तरह का सेंटेंस आपको, इस तरह की जो मेन क्लॉज आपको लगानी पड़ेगी अगर ये आप नॉर्मल कंडीशनल सेंटेंस यूज करते हो तब। और सिर्फ अपने आप एक्सप्रेशन, एक्सक्लेमेशन, मतलब ये क्या है, ये सिर्फ क्या है, एक्सक्लेमेशन। यू आर एक्सप्रेसिंग योर डीप डिजायर, योर हार्ट फेल्ट डिजायर, काश ऐसा होता। ओ दैट से भी आप यूज कर सकते हो, ओ दैट आई वर अ किंग। वुड दैट, उससे भी आप यूज कर सकते हो। सिंपली ओ से भी आज आप यूज कर सकते हो, ओ आई वर। ये सब है कौन से, इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनफैक्ट इनफॉर्मल ही होते हैं, वो आप फॉर्मल में यूज कर ही नहीं पाओगे कभी उनको।